आईपैड माइक मैकबुक 16 का फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पर, और जिसका मैं साइज ना प्रॉपर साइज रखूंगा, विच मींस मुझे याद रहना चाहिए वो साइज। तो 1000 बाय 500 रख लो, ठीक। प्रॉपर रेक्टेंगल बना लेते हैं एंड डुप्लीकेट करा, डुप्लीकेट करा, डुप्लीकेट करा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बार बार साइज चेंज हो रहा है और वो वापस उसी साइज में भी आ जा रहा है, तो विच मींस साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो जी, इसमें इमेजेस रख लेते हैं हम। लेट्स गो विद अनस्प्लैश एंड एनिमल्स, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ध्यान देंगे सब इधर, इधर देखो वरुण, ये वाला एनिमल ले लिया। कृष्णा कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, आके बताता हूँ आज। अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें नॉर्मल फ्रेम बनाऊंगा तो मैं क्या साइज ऑटोमेटिक एडजस्ट कर पाऊंगा? नहीं, मुझे खुद से करना पड़ेगा। देखो जैसे इन चारों को डुप्लीकेट करो, अब आपको समझ आएगा ऑटो लेआउट एक्चुअली है क्या। रमन, फ्रेम बनाने का शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी, फ्रेम बना दिया। और ऑटो लेआउट का शॉर्टकट शिफ्ट ए। तो दोनों में, एक में ऑटो लेआउट, एक में नॉर्मल फ्रेम। मुझे इस वाले को बड़ा करना है, जब ये सामने आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको बड़ा कर दिया। पर गड़बड़ हो गई ना, प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इस वाले में देखो कि कैसे होगा। पहले कंट्रोल जेड करते हैं, इसमें देखो हो गया। यही डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस जिसमें हम ऑटो लेआउट को यूज करते हैं। जहां भी आपको ये लगे कि भाई साइजिंग ऑटोमेटिकली मैनेज होनी चाहिए, तो आप ऑटो लेआउट लगा देना, नो इश्यूज इन दैट। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनाए, रेक्टेंगल के अंदर ऑटो लेआउट का फ्रेम लगा दिया, सिंपल। इसके बाद मैंने इसको इस फ्रेम के अंदर डाल दिया, ठीक है। चल, और साथ ही साथ ये कौन सा जानवर है बताएगा कोई? Which animal is this one? Mole? Are you sure? What is this one? The next one? Fox? What's this one? Fox. Another one is Arctic fox. And the last one? Kingfish. All right. तो अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जब जब ये आगे बढ़े तो ये टेक्स्ट यहाँ पर मूव हो। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ क्राउजल आपको होमवर्क में भी बनाना पड़ेगा। Where it is, where it is, where it is. This one. आप यहाँ पे टेक्स्ट को देख रहे हैं क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये कैरिकेचर मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे टेक्स्ट ऊपर से नीचे मूव हो जा रहा है। See once again. राइट? तो ऐसा ही मैं वहां पे भी चाहता हूँ। तो आइए वैसा ही कुछ बना लेते हैं। तो पहले इसको सेलेक्ट करा, अलाइन करा सेंटर में और कर दिया ब्लैक। ग्रुप करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जी, फ्रेम बनाएंगे और कोलैप्स कर देंगे। दिख रहा? नहीं दिख रहा, वेट। अब दिख रहा है? तो मैंने कंट्रोल जेड करता हूं, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इस जगह पर। मैंने सबसे पहले इसका ग्रुप बनाया, कंट्रोल ऑल्ट जी, फ्रेम बनाया, क्योंकि बस एक ही दिखाना है ना, पहले तो मोल दिखाना है, तो उठाकर यहाँ रख दिया मोल। दैट्स इट, ठीक है।
ग्रुप को पकड़ा, सेंटर में ले गया। फाइन, फ्रेम इतना बड़ा है, ग्रुप यहां तक है। डन भाई। चलो अब थोड़ा सा इसको नीचे ले जाओ यहाँ पर, ताकि साइज बड़ा हो तो ये प्रॉब्लम ना करे। क्लिप लगा दिया। अब मुझे बताओ, सामने मोल है ना, तो मोल बड़ा होना चाहिए। सेलेक्ट करो मोल को और साइज में बड़ा कर दो। अब इस साइज को भी याद रखना। लेट्स मेक इट 1250, 1250 एंड 640, 650, 1250, 650, that is the bigger size, 1500, that is the smaller size. इसको यहाँ पे रख दिया, डन। इसके बाद मैं इसके कॉर्नर राउंड कर लूंगा, कॉर्नर रेडियस में लगाऊंगा अभी 50, जो सामने है। ये हमारा हीरो है इस टाइम, ये समझ लेना। बाकियों पे इन तीनों को पकड़ो, और क्योंकि डेप्थ दिखानी है, ये पीछे की तरफ चले गए, तो इस पे थोड़ा सा लेयर ब्लर लगा दो, a little bit of layer blur, ताकि वो डेप्थ दिखे, पीछे जाता है, राइट। अगर इस पे भी एलिवेशन दिखाना है तो क्या लगाऊं? शैडो। एलिवेशन दिखाने के लिए शैडो लगाई जाती है। तो 2 2 4, बहुत सटल स्मूथ सी शैडो देनी है, बहुत ज्यादा नहीं करना। डन। एंड नाउ चेंज द कलर टू, लेट्स से ग्राफिक्स के उसको देखें। नाउ let's go with this one, the nose color. Okay, now duplicate it, the entire frame. इसको वापस से कैसा करेंगे? पहले छोटा होगा, शैडो हटेगी। आप, क्योंकि मुझे ये शैडो बार बार यूज करनी है, तो आप इसको स्टाइल गाइड बना लो, माय शैडो। डन, डिटैच, रिमूव। साइज कितना है इसका? 1000 बाय 500। Align to center again, move back. अब हमारे पास क्या आ गया सामने? Fox. Select, remove the layer blur, add my shadow. Size कितना था? 1250 by 650. Align to center. Corner 50, लेयर ब्लर। इसका लेयर ब्लर सेव कर लेते हैं, LP ऐड करा, LB डाल दिया। डन। नाउ डुप्लीकेट इट वंस अगेन, रिमूव 1500, go back. What's this? This is Arctic Fox. So we have Arctic Fox. Now select it. 1250, 650. आप लोगों से यहाँ पर एक गलती होगी कि आप इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे, ऐसे हो जाएगा। ये गलती हो सकती है आप लोगों से। तो आपको क्या करना है, बाहर वापस, जब सिलेक्शन इसको चेंज कर रहे हो तो डबल क्लिक, बाहर क्लिक करके वापस फ्रेम, तब ये मूवमेंट आएगी। लेफ्ट राइट मूव कर पाओगे ऐसे, राइट। इसको हटाया, माय शैडो, कॉर्नर रेडियस 250, लेयर ब्लर। ऑलराइट, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have 1500। नहीं, लेआउट सेव नहीं कर सकते कि इसमें डाला, इसमें डाल दिया। शैडो रिमूव करेंगे, लेयर ब्लर डालेंगे, एंड देन वी हैव किंगफिशर ऑन द एंड। 1250, 650। Select my shadow, corner down. अब यहां पर हमने दो चीजें सॉर्ट कर ली, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये कि पॉप आउट इफेक्ट दे दिया मैंने, दूसरा देवन का सवाल था टू एंड फ्रो चलाकर दिखाओ, इधर भी जाए वापस भी आए। अब आ जाएगा। प्रोटोटाइप लगाया,
मैंने कहा था ना एक बार रेक्टेंगल से लगाएंगे, इधर से इधर, मैं इसको थोड़ा ऐसे ऐसे रख लेता हूं ताकि आपको वायरिंग प्रॉपर दिखे। यहां से यहां गया, कैसे? ऑन ड्रैग, स्मार्ट एनिमेट, कस्टम बीजर। अब कस्टम बीजर क्या है? मैं इनमें से कोई भी एनिमेशन नहीं चाहता, मैं अपना बार सेट करूंगा। होता है ना ईज इन, स्मूथ, F9 प्रेस करते हैं, ईज इन ईज आउट, राइट? आफ्टर इफेक्ट्स वही है ये कि भाई अपना बार सेट कर लो। आप चाहते हो कि एकदम स्मूथ चले तो इस लाइन को स्ट्रेट डाउन कर देना। इधर से किधर जाएगा? आर्कटिक फॉक्स के पास, ऑन ड्रैग, यहां से किंगफिशर। ओह, वी हैव किंगफिशर हियर। अब यहां से सेलेक्ट करो, वापस इधर, ऑन ड्रैग, यहां से सेलेक्ट करो, वापस इधर, ऑन ड्रैग, यहां से सेलेक्ट करो, वापस इधर, ऑन ड्रैग। नाउ सी द डिफरेंस। अब ये आ गया, इसको कैसे ठीक करूं? प्रोटोटाइप सेटिंग्स, आईपैड मिनी की जगह मैकबुक 16, सॉर्टेड। आई थिंक यहां पर थर्ड वाले पर टैप लग गया है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन ड्रैग, ऑन क्लिक। तो दोबारा से देख लेते हैं, आर प्रेस करो, ड्रैग किया, ड्रैग किया, ड्रैग किया, वन गो कंप्लीट, ड्रैग किया, ड्रैग किया, ड्रैग किया। हमने एक फ्रेम का जो ऑटो लेआउट है उसको